10 अगस्त 2022 प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन। बाबा ने सुनाया, मीठे बच्चे, घड़ी घड़ी देही अभिमानी बनने की प्रैक्टिस करो। मैं आत्मा हूँ, एक शरीर छोड़ दूसरा लेती हूँ, अब मुझे घर जाना है। प्रश्न बाबा ने किया, सबसे मुख्य त्यौहार कौन सा है और क्यों? उत्तर में बाबा ने बताया, सबसे मुख्य त्यौहार है रक्षाबंधन, क्योंकि बाप जब पवित्रता की राखी बांधते हैं तो भारत स्वर्ग बन जाता है। रक्षाबंधन पर तुम बच्चे सबको समझा सकते हो कि ये त्यौहार मनाना कब से शुरू हुआ और क्यों। सतयुग में इस रक्षाबंधन की तरकारी ही नहीं, लेकिन वह कह देते हैं ये रक्षाबंधन तो परंपरा से चलता आया है। गीत है जय जय अम्बे माँ, ओम शांति। ये भी भक्ति मार्ग का गीत है। भक्ति मार्ग में अनेक प्रकार का गायन होता है। गायन निराकार, आकार और साकार तीनों का होता है। अब बाप बच्चों को समझाते हैं। बच्चे तो समझ गए हैं कि हम आत्मा है, शरीर मेरा वस्त्र है। तो उन्होंने कहा, हमको समझाने वाला है कौन? परम पिता परमात्मा। सर्व मनुष्य मात्र को सद्गति देने वाला एक ही है। फिर उनके साथ जो सर्विस करने वाले हैं उन्हों की भी महिमा गाते हैं। बाप तो कहते हैं, क्या कहते हैं? मामेकम याद करो। आत्मा समझती है अभी परम पिता परमात्मा हमको सन्मुख नॉलेज देते हैं। उस बाप की ही अभिविचारी याद रहनी चाहिए। ऐसा ना हो कि हम याद करें उनको काम पर, ऐसा ना हो कि काम आए तब बाप को याद करें। अभिविचारी याद होनी चाहिए। बाबा ने कहा, और कोई नाम रूप की याद नहीं आनी चाहिए। आत्मा तो सब है, बाकी शरीर मिलने से शरीर के नाम बदलते जाते हैं। अभी कोई सा नाम और शरीर बदला तो फिर कोई सा नाम। बाबा ने कहा, आत्मा पर कोई नाम नहीं, शरीर पर ही नाम पड़ता है। बाप कहते हैं मैं भी, शिव बाबा कहते बच्चों मैं भी आत्मा हूँ। लेकिन मैं कौन सी आत्मा हूँ? परमात्मा हूँ। जन्म मरण में ना आने वाली आत्मा हूँ, इसलिए मैं परमात्मा हूँ। परंतु परम आत्मा यानी परमात्मा, मेरा नाम तो है ना। बाबा कहते मेरा नाम तो है ना। मैं आत्मा, मैं हूँ आत्मा। मैं शरीर कभी धारण करता नहीं हूँ। बाबा कहते मैं शरीर कभी धारण करता नहीं हूँ, तो इसलिए मेरा नाम रखा गया है शिव, और सभी के शरीर के नाम पड़ते हैं। मेरा तो शरीर नहीं है। नाम तो चाहिए ना, नहीं तो मैं भी आत्मा, तो फिर परमात्मा कौन है? मैं हूँ परमात्मा, मेरा नाम है शिव। जो भी पूजा करते लिंग भी की करते हैं, लिंग पत्थर को ही परमात्मा कहते रहते हैं। फिर जैसी भाषा वैसा नाम। मुसलमानों ने उसे अल्लाह कहा, किसी ने उसको गॉड कहा, किसी ने उसको चिंकू सेकी कहा। तो जैसी भाषा वैसा नाम, परंतु चीज़ एक ही है। जैसे तुम्हारी आत्मा वैसे मेरी है। तुम भी बिंदी, मैं भी बिंदी हूँ। मुझ बिंदी का नाम है शिव। पहचान के लिए नाम तो चाहिए ना। हर व्यक्ति को नाम क्यों रखा जाता है? पता कैसे चले किस नाम से पुकारे। इस समय ब्रह्मा सरस्वती जो बड़े से बड़े हैं उनको भी सद्गति मिल रही है। सद्गति तो सभी आत्माओं को मिलनी है।
सभी आत्माएं परम धाम में रहती हैं, फिर भी परमात्मा को तो अलग रखेंगे ना। सबको अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। सारी रुद्रमाला का बीज रूप बाप है ना, सभी उनको याद करते ओ गॉड फादर। सभी जगह फादर को याद करते हैं, मदर को नहीं। यहाँ भारत में ही आकर पतितों को पावन बनाते हैं। मदर भी एडॉप्टेड है। सरस्वती को भी परम पिता ने ब्रह्मा द्वारा एडॉप्ट किया और फिर इसमें प्रवेश किया है। ये एडॉप्शन और प्रकार की है। थ्रू तो कोई चाहिए ना। कहते इन द्वारा मैं नॉलेज सुनाता हूँ, इन द्वारा बच्चे एडॉप्ट करता हूँ, तो ये माता भी सिद्ध होती है। प्रवृत्ति मार्ग है ना, परंतु है तो मेल, इसलिए मुख्य सरस्वती को माता के पद पर रखा जाता है। ये बड़े गुहाराज समझने के हैं। प्रजापिता है ना, प्रजा को रचने वाला, इन द्वारा वह रचते हैं। ऐसे नहीं कि सरस्वती द्वारा कोई एडॉप्ट करते हैं, नहीं। ये तो बड़ी समझ की बात है। पहले पहले बाबा ने कहा किसका परिचय देना है? पहले पहले तो बाप का परिचय देना है। बाबा ने कहा पहले पहले तो बाप का परिचय देना है। गाते भी है पतित पावन आओ। ये किसने कहा? आत्मा ने, क्योंकि आत्मा और शरीर दोनों ही कैसे हैं? पतित हैं। पहले तो अपने को आत्मा समझना है। आत्मा ही कहती मैं शरीर लेता हूँ, छोड़ता हूँ। एक एक बात निश्चय में बिठानी होती है, क्योंकि नई बात है ना, क्योंकि नई बात है ना। और जो सुनाते हुए है मनुष्य, भगवान तो नहीं। जब कोई आते तो पहले पहले ये समझाओ कि आत्मा और शरीर दो चीज़ें हैं। आत्मा अविनाशी है। पहले अपने को आत्मा समझो। मैं मजिस्ट्रेट हूँ, ये किसने कहा? आत्मा नहीं तो शरीर तो कह नहीं सकता कि मैं मजिस्ट्रेट हूँ। आत्मा इन आर्गन्स से कहती है। आत्मा जानती है मेरे शरीर का नाम भी है और पद भी है मजिस्ट्रेट का। ये शरीर छोड़ने से मजिस्ट्रेट पद और शरीर का नाम रूप सब बदल जाएगा। कितना भी ऊंचा पद पोजीशन है, शरीर छूटा फिर क्या है? साधारण। फिर पढ़ना शुरू करो, फिर मेहनत करो, पद भी दूसरा हो जाएगा। तो पहले पहले आत्म अभिमानी बनना है। मनुष्यों को तो आत्मा का ज्ञान भी नहीं है। पहले आत्मा का ज्ञान देकर फिर समझाओ आत्मा का बाप तो परमात्मा है। आत्मा दुखी होती है तो पुकारती है ओ गॉड फादर, वही पतित पावन है। आत्माएं सभी पतित हो गई हैं तो जरूर परम पिता परमात्मा को आना पड़े। पतित दुनिया और पतित शरीर में बाप खुद कहते हैं, क्या कहते हैं? मुझ दूर देश के रहने वाले को बुलाते हैं, क्योंकि तुम पतित हो, मैं एवर पावन हूँ। भारत पावन था, अभी पतित है, और पवित्रता खत्म होने के कारण ही तो घर घर में दुख अशांति है। पतित पावन बाप आकर आत्माओं से बात करते हैं, ब्रह्मा तन में आकर समझाते हैं। इसलिए इनका नाम है प्रजापिता। ब्रह्मा द्वारा प्रजा रचते हैं। कौन सी? जरूर नई प्रजा रचेंगे। आत्मा जो अपवित्र है उनको पवित्र बनाते हैं। आत्मा पुकारती है हमको दुख से छुड़ाओ, लिबरेट करो। सबको लिबरेट करते हैं। माया ने सबको दुखी किया है। माया रावण ने सबको दुखी किया है, और किसी ने दुखी नहीं किया है। 5 विकार ना होते तो कोई प्रकार का दुख होता ही नहीं। सीताओं ने पुकारा है ना, एक तो सीता नहीं, सब रावण की जेल में बेकारी भ्रष्टाचारी बन गए। है ही रावण राज्य, राम तो है ही निराकार। राम राम कहते हैं ना, एक को ही जपते हैं। गॉड फादर शिव निराकार, तो उनको आर्गन्स चाहिए ना। तो शिव बाबा इन द्वारा बैठ समझाते हैं तुम आत्मा भी पतित हो तो शरीर भी
पतित है। अब ड्राइवर होगा वैसी तो गाड़ी चलाएगा। अभी तुम श्याम हो फिर सुंदर बनते हो। बाबा कहते हैं अभी तुम कैसे बन गए हो श्याम, फिर धीरे धीरे सुंदर बनते हो। बाबा ज्ञान का सागर ज्ञान की वर्षा करते हैं जिससे तुम गोरे बन जाते हो। भारतवासी गोरे थे फिर काम चिता पर चढ़ सांवरे वैश्य शूद्र वंशी बन पड़े हैं। बाबा ने कहा चढ़ती कला बाप करते फिर रावण आता है तो सबकी उतरती कला हो जाती है। बाप कौन सी कला करते? चढ़ती कला। बाप चढ़ाते और रावण गिरा देता है। भारत में पहले देवताओं का राज्य था, अभी नहीं है। परमात्मा इस शरीर द्वारा तुम बच्चों को समझाते हैं। जो वर्षा लेने वाले उनको खुशी का पारा चढ़ता रहेगा। श्रीमत पर तो जरूर चलना होगा। भगवान जब धरती पर आते श्रेष्ठ मत देने के लिए तो उनकी मत पर तो जरूर चलना पड़ेगा। आप पावन बनाने आए हो, मैं भी जरूर पावन बनूंगा। कुछ भी हो जाए तब ही पावन दुनिया का मालिक बनूंगा। ये प्रतिज्ञा करनी होती है। यही राखी बंधन है, यही सच्चा सच्चा राखी बंधन है। बच्चे प्रतिज्ञा करते बाप से, ये कोई लौकिक देदारी बाप नहीं है, ये तो निराकार है, इनमें प्रवेश किया है। कहते तुम भी देही अभिमानी बनो, अपने को आत्मा समझ मुझ परम पिता परमात्मा को याद करो। भारत में ही प्योरिटी थी तो कितनी पीस प्रॉस्पेरिटी थी, और कोई धर्म वाला नहीं था। तुम कहेंगे बाबा हमको ऐसा समझाते हैं, तुम भी समझो। बाप को याद करने से ही विक्रम विनाश होंगे। पावन बनाने वाला एक ही बाप है। बाप समझाते तुम आत्मा हो, तुम्हारा स्वधर्म क्या है? शांति है। तुम शांति धाम के रहने वाले हो, तुम कर्मयोगी हो। साइलेंस में तुम कितना समय रहेंगे? अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। कलयुग में है ही सब पतित, तुम जानते हो हम संगम पर पावन बन रहे हैं। पतित दुनिया का विनाश होना ये महाभारत लड़ाई है। नेचुरल कैलेमिटीज होती है, इन द्वारा पुरानी दुनिया खलास होनी है। राम गयो रावण गयो जाको बहु परिवार, आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर। नई दुनिया में है ही देवताओं का राज्य। तो अभी हम परम पिता परमात्मा के फरमान पर चलते हैं, उनकी श्रीमत मिलती है। ये नॉलेज बड़ी समझने की है। बोलो ऐसे नहीं कि एक कान से सुन दूसरे कान से निकाल देना है। यहाँ तो पढ़ना है। 7 दिन की भट्टी भी मशहूर है। 7 रोज बैठकर समझो, 7 दिन का कोर्स बैठ करके समझो। बाप को और अपने जन्मों को जानो। हम कैसे पतित बने हैं, फिर कैसे पावन बनना है। अगर नहीं समझेंगे तो क्या होगा? पछताना पड़ेगा, क्योंकि सिर पर पापों का बोझा बहुत है। एक ही बाप मोस्ट बिलवेड है जो हमें पावन दुनिया का मालिक बनाते हैं। बाकी तो सभी एक दो को पतित ही बनाते हैं। सतयुग में पवित्र ग्रस्त था, इसलिए तो आज भी मनुष्य कहते ग्रस्त आश्रम से बड़ा कोई आश्रम नहीं। लेकिन जब पवित्रता थी तब ग्रस्त आश्रम बड़ा था। आज तो ग्रस्त आश्रम में कितना दुख और अशांति हो गई है। अब अपवित्र बने हैं। ये है रावण राज्य। अब स्वर्ग में चलना है तो पावन बनना है, तब ही बेहद के बाप से वर्षा मिलेगा। ये तो याद करो, हम शांति धाम के वासी हैं, फिर सुख धाम में गए। अभी तो दुख धाम है, फिर जाना है शांति धाम। इसलिए देही अभिमानी बनना है। बाप कहते हैं घर में रहते एक तो पवित्र बनो, दूसरा मुझे याद करो। और उनका घर गृहस्थी में रहते हुए एक तो तुम पवित्र बनो, मनसा वाचा कर्मणा संपूर्ण पवित्रता को धारण करो, और दूसरा मुझे याद करो।
तो पाप नाश हो जाएंगे। याद नहीं करेंगे तो पवित्र नहीं रहेंगे, तो विक्रम कैसे विनाश होंगे, रावण राज्य से कैसे छूटेंगे। यहाँ सब शोक वाटिका में है। भारत आधा कल्प शोक वाटिका में और आधा कल्प अशोक वाटिका में है, अशोक वाटिका में रहता है। आप भी पतित दुनिया में हो ना, तुम अथॉरिटी से समझाने वाले हो तो भी रेस्पेक्ट से बोलना है कि तुम भल कहते हो कि हम गॉड फादर की संतान है, परंतु फादर का ज्ञान तुम्हारे अंदर कहाँ है। लौकिक बाप को तो जानते हो परंतु पारलौकिक बाप को नहीं जानते हो। लेकिन पारलौकिक बाप को इतना बेहद का सुख देते हैं, स्वर्ग का मालिक बनाते, उनको तुम नहीं जानते हो। लौकिक बाप को तो कैसा भी हो तो भी जानते हैं, नाम उसी का बताएंगे ना, लेकिन पारलौकिक बाप को नहीं जानते। बाबा ने कहा भारत को जिसने स्वर्ग बनाया था उनको तुम भूल गए हो, भारत को जिसने स्वर्ग बनाया था उसको तुम भूल गए हो, इसलिए ही ये हालत हुई है। बाबा ने कहा उसको भूलने के कारण ही तो ये हालत हुई है ना। सभी भ्रष्टाचारी हैं क्योंकि विष से पैदा होते हैं, ये तो कोई भी समझ जाएगा, इसमें इंसल्ट की कोई बात ही नहीं है, ये तो समझानी दी जाती है। रक्षाबंधन का ही महत्व है, ये रक्षाबंधन सबसे बड़ा त्यौहार है। बदवालो राखी बहना का इसमें प्यार है, तो कौन सा प्यार है, पवित्रता का प्यार है। पवित्रता नहीं तो राखी बांधने से कोई फायदा नहीं। बाप कहते विकार पर जीत पाकर मुझे याद करो और शांति धाम को याद करो तो तुम वहाँ चले जाएंगे। बुद्धि में ये याद रहना चाहिए, हम सुख धाम में जाते हैं बाया शांति धाम। पहले देही अभिमानी जरूर बनना पड़े, मैं आत्मा हूँ, एक शरीर छोड़ दूसरा लेता हूँ। बाप ने ये भी समझाया है कि मनुष्य कुत्ता बिल्ली नहीं बनता है, मनुष्य का जन्म मनुष्य में ही होता है, मनुष्य कुत्ता बिल्ली सुअर गधा आदि नहीं बनता है। मनुष्य तो भक्ति मार्ग में कितने धक्के खाते रहते हैं। अभी तुम बच्चे भाषण में समझाते रहो कि तुम पतित हो ना, तब तो पतित पावन बाप को याद करते हो। सब सीताएं शोक वाटिका में हैं, दिन प्रतिदिन शोक बढ़ता ही जाता है। जिन्होंने राज लिया है वह भी समझते बहुत दुख है, कितना माथा मारते रहते हैं। एक को शांत कराते तो दूसरा खड़ा हो जाता है। लड़ाई लगती ही रहती है, शांति के बदले और ही अशांति होती जाती है। बाप आकर इस दुख अशांति को मिटाए सुखधाम बना देते हैं। पुरानी दुनिया में है दुख, नई दुनिया में है सुख। ये राखी बंधन का बड़ा त्यौहार है, समझाना ये रिवाज किसने डाला है। पतित पावन परम पिता परमात्मा उसने आकर पवित्रता की प्रतिज्ञा कराई है। 5000 वर्ष पहले प्रतिज्ञा की थी। अब फिर परम पिता परमात्मा से बुद्धियोग लगाओ तो तुम पावन बन जाएंगे। पूछो राखी कब से बांधते आते हो तो कहेंगे ये तो अनादि कायदा है। अरे पावन दुनिया में थोड़े ही राखी बांधेंगे, यहाँ तो कोई पावन है नहीं। अब बाप फरमान करते हैं कि पवित्र बनो, तो पवित्र दुनिया में चलेंगे। प्योरिटी है फर्स्ट, पवित्र प्रवृत्ति मार्गता अब नहीं है। स्वर्ग में दुख का नाम ही नहीं होता है, नरक में फिर बाबा कहते स्वर्ग में तो दुख का नाम नहीं होता है और नरक में फिर सुख का नाम ही नहीं होता है। स्वर्ग में तो दुख का नाम नहीं और नरक में सुख का नाम नहीं। कहीं सुख कोई सुखी मिल नहीं सकता, चाहे वो ऑफिसर पद पर है चाहे वो मजदूर है। सुख किसी को है ही नहीं, क्योंकि है ही दुख की दुनिया। बाबा ने कहा भ्रष्टाचारियों को अल्पकाल का सुख मिलता है, श्रेष्ठाचारियों को आधा कल्प सुख मिलता है। भ्रष्टाचारियों को भी कैसा सुख मिलता, अल्पकाल का।
ये तो जानते हो राखी उत्सव पास होगा, कहेंगे हूबहू कल्प पहले भी हुआ था। 5000 वर्ष पहले जो हुआ सो अब हो रहा है। इसमें चिंता की, इसमें सोच की, इसमें दुखी होने की, परेशान होने की कोई बात ही नहीं। जो हुआ अच्छा है जो कुछ हो रहा। शिव पिता हो आप मेरे, फिर मुझे क्या सोचना। तो बाबा ने कहा, तो बाबा कहते ये तो जानते हो राखी उत्सव पास होगा, कहेंगे हूबहू कल्प पहले भी हुआ था। ड्रामा को पूरा ना समझने के कारण मूंझ भी पड़ते हैं। कोई भी हलचल वाली बात आई, ड्रामा को एक्यूरेट ना समझने के कारण मूंझ पड़ते हैं। पहले पहले परिचय देना है बाप का, बाप ही आकर लिबरेट करते हैं। राखी बंधन कब से शुरू हुआ, इनका भी बड़ा महत्व है। लिख देना चाहिए आकर समझो, कोई को भी समझाओ, कहाँ भी भाषण के लिए जगह दें। कांग्रेस वाले दुकानों पर खड़े होकर भाषण करते हैं तो ढेर आ जाते हैं। बाबा ने कहा कांग्रेस वाले सिर्फ एक दुकान पर खड़े हो जाएंगे तो भी उनके पास भाषण करने के लिए, तो भी उनके पास कितने ढेर सारे मनुष्य आ जाते हैं। सर्विस के लिए पुरुषार्थ करना चाहिए। फिर बाबा ने कहा अच्छा मीठे मीठे सिकीलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, अथॉरिटी के साथ साथ बहुत रेस्पेक्ट से बात करनी है। भले ही तुम्हारे पास इतनी पावर है, लेकिन हर किसी से कैसे बात करनी है, आदर सत्कार के साथ बात करनी है। सबको पतित से पावन बनाने की युक्ति बतानी है। नंबर 2, एक अव्यभिचारी याद में रहना है, किसी भी देहधारी के नाम रूप को याद नहीं करना है। पावन बनने की ही प्रतिज्ञा बाप से करनी है। वरदान, हद की इच्छाओं का त्याग कर अच्छा बनने की विधि द्वारा सर्व प्राप्ति संपन्न भव। हद की इच्छाओं का त्याग कर अच्छा बनने की विधि द्वारा सर्व प्राप्ति संपन्न भव। स्पष्टीकरण है, जो हद की इच्छाएं रखते हैं उनकी इच्छाएं कभी पूरी होती नहीं। जो हद की इच्छाएं रखते हैं उनकी इच्छाएं कभी पूरी होती नहीं। अच्छा बनने वालों की सभी शुभ इच्छाएं स्वतः पूरी हो जाती हैं। दाता के बच्चों को कुछ भी मांगने की आवश्यकता नहीं। आपकी संतान है, फिर आपसे क्या प्रार्थना, मांगे बिना देते हो सब कुछ, फिर करे क्या याचना। तो दाता के बच्चों की तो सारी इच्छाएं स्वतः पूरी हो जाती हैं। मांगने से कुछ भी मिलता नहीं। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। तो मांगने से कुछ भी मिलता नहीं। मांगना अर्थात इच्छा। बेहद की सेवा का संकल्प बिना हद की इच्छा के होगा तो अवश्य पूरा होगा। इसलिए हद की इच्छा के बजाय अच्छा बनने की विधि अपना लो तो सर्व प्राप्तियों से संपन्न हो जाएंगे। बनो महान, करो कल्याण। जितना औरों का कल्याण करेंगे उतना अपना कल्याण स्वतः ही होता चला जाएगा। स्लोगन है, याद और निस्वार्थ सेवा द्वारा माया जीत बनना ही विजयी बनना है। याद और निस्वार्थ सेवा द्वारा माया जीत बनना ही विजयी बनना है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। 5 मिनट बाबा को याद करेंगे, हटाएंगे अपने मन को सारे दिन की व्यर्थ बातों से। देखेंगे अपने आप को चमकती हुई ज्योति के रूप में। मैं आत्मा चमकते हुए सितारे की तरह हूँ। मेरी शक्तियाँ चारों तरफ फैली हुई हैं। मैं अति सूक्ष्म हूँ। प्यारे पिता की संतान हूँ। मेरे पिता परमात्मा ज्योति बिंदु से परम धाम के रहने वाले हैं। मुझ आत्मा का भी घर
परम धाम शांति धाम है, जहाँ की मैं आत्मा रहने वाली थी। परम धाम से मैं आत्मा सृष्टि रंगमंच पर पाठ बजाने आई थी। मैंने अनेक नाम रूप वाले वस्त्र धारण कर भिन्न भिन्न देशों में पाठ बजाया। अब मेरा पाठ पूरा हुआ, मुझे अपने घर वापस जाना है। मैं आत्मा देह रूपी वस्त्रों से अलग होकर चली जा रही हूँ। चारों तरफ शक्तियों को बिखेरती हूँ, मैं आत्मा चली जा रही हूँ। मेरी लाइट की किरणें चारों तरफ फैल रही हैं। मैं आत्मा सृष्टि रूपी आंगन से दूर, सूरज चांद सितारों से पार, सूक्ष्म वतन से भी दूर। अब मैं आत्मा प्रवेश करती हूँ हल्के सुनहरे लाल रंग के आसमान में, जहाँ सभी आत्माएं मणियों के रूप में चमक रही हैं। मुझे आत्मा का प्रकाश इन सभी आत्माओं से ज़्यादा है। मेरे प्रकाश से सभी आत्माएं प्रकाशित हो रही हैं। अब मैं उससे भी ऊपर देख रही हूँ अपने पिता परमात्मा ज्योति बिंदु शिव को, जिनकी शक्तियाँ चारों तरफ बिखरी हुई हैं। ये कैसा अनोखा अनुभव है। मुझे अद्भुत अनुभूतियाँ हो रही हैं। शांति के सागर शिव बाबा शांति की किरणें चारों तरफ फैला रही हैं। मैं आत्मा शांति के सागर शिव बाबा के सन्मुख हूँ। शांति की लहरों में लहरा रही हूँ। मैं आत्मा शांत होती जा रही हूँ। मैं क्रोध मुक्त आत्मा हूँ। मेरा एक एक अंग शांत है, शीतल है। अब मैं आत्मा शिव बाबा से शक्ति लेकर वापस आ रही हूँ। परम धाम से नीचे, सूक्ष्म वतन से भी नीचे, तारागढ़ से भी नीचे, चंद्रमा से भी नीचे, सूरज से भी नीचे आ जाती हूँ सृष्टि रंगमंच पर। आकर के दोनों ग्रहों के बीच प्रकृति में विराजमान हो जाती हूँ। ओम शांति। ओम शांति।